पिछले कुछ दिनों से घाटी में दहशतगर्द लगातार अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं और यही वजह है कि जवाब भी दे रही है। सेना और दहशतगर्दों के बीच हुई मुठभेड़ में हमारे जवानों ने कई दहशतगर्दों को जहन्नुम का रास्ता भी दिखा दिया है। ऐसे में छोटी से छोटी जानकारी भी सेना के लिए किसी बड़ी लीड से कम नहीं होती और यही वजह है कि रविवार को सुरक्षा बलों को सिंदड़ा इलाके में कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली जिन्हें बाद में विस्फोटक सामग्री माना गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी। और किसी भी खतरे से निपटने के लिए इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। यह विस्फोटक आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता था। इस कारण सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध विस्फोटक की जानकारी मिलते ही तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर भेजा गया ताकि विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जा सके। साथ ही इस दौरान एसओजी ने भी मोर्चा संभाल लिया और आसपास के क्षेत्रों को भी खाली करा लिया गया जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। साथ ही इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। इसके साथ इस घटना के बाद जम्मू और कश्मीर के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेना और पुलिस ने पूरे क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर बनाई जा रही है। इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वो किसी भी संदिग्ध वस्तु के बारे में सुरक्षा बलों को तुरंत ही सूचित करें। वहीं आसपास के इलाकों में भी शुरू हो गया है जिसमें सेना खोजी कुत्तों की मदद ले रही है। कुल मिलाकर सेना किसी भी कीमत पर आतंकियों के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहती और यही वजह है कि एक एक इनपुट पर सेना गहनता से काम कर रही है। पिछले कुछ दिनों से दहशतगर्द घाटी में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं। सुरक्षा बलों ने नवंबर महीने के 10 दिनों में ही 8 दहशतगर्दों को मार गिराया। सोपोर में 8 नवंबर को 2 दहशतगर्दों और 9 नवंबर को 1 दहशतगर्द को मार गिराया गया था। इन इलाकों में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और अब जम्मू इलाके में विस्फोटक मिलने की सूचना के बाद सुरक्षा बल और भी सतर्क हो गए हैं जिससे दहशतगर्द किसी भी तरह से लोगों को निशाना न बना सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।